हेलो दोस्तों, मैं अरविंद मौर्य स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल रसायन क्लासेस में। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बैच रिएक्टर्स के बारे में। बैच रिएक्टर्स क्या होता है, इसका यूज कहां पे करते हैं, ये कितने टाइप्स के होते हैं, इनमें कौन से मटेरियल के लिए कौन सा रिएक्टर्स यूज करेंगे, सारी चीज़ों में के बारे में डिस्कस करेंगे। कौन कौन से इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए बैच रिएक्टर्स में क्या होता है। बैच रिएक्टर्स को अगर एमओसी के बेस पे कैटेगराइज किया जाए, एमओसी मतलब मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन, मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन, एमओसी का फुल फॉर्म होता है मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन। मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन के बेस पे अगर उसे कैटेगराइज किया जाए तो दो टाइप्स के रिएक्टर फाइंड आउट होते हैं, एक जीएलआर एंड दूसरा एसएसआर। जीएलआर का फुल फॉर्म होता है ग्लास लाइन रिएक्टर, ग्लास लाइन रिएक्टर, एंड एसएसआर का फुल फॉर्म होता है स्टेनलेस स्टील रिएक्टर, स्टेनलेस स्टील रिएक्टर। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, मतलब बैच रिएक्टर को अगर एमओसी के बेस पे, मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन के बेस पे कैटेगराइज किया जाता है तो दो टाइप्स के रिएक्टर प्राप्त हमें मिलते हैं, ग्लास लाइन रिएक्टर और एसएसआर रिएक्टर, मतलब स्टेनलेस स्टील रिएक्टर। ठीक है, अब इन रिएक्टर्स का यूज किस टाइप के इंडस्ट्री में किया जाता है, तो इसका जो यूजेस होता है, इसका यूजेस जो होता है नंबर 1 पे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को आप ले लीजिए। फार्मास्यूटिकल के किसी भी इंडस्ट्री में जाएंगे, फार्मा इंडस्ट्री में, तो उसमें आपको ग्लास लाइन रिएक्टर दिखेगा ही दिखेगा। मतलब फार्मा इंडस्ट्रीज में इसका यूज होता है। केमिकल इंडस्ट्री में, केमिकल इंडस्ट्रीज, केमिकल इंडस्ट्रीज, अब केमिकल इंडस्ट्रीज में हैवी केमिकल हो सकता है, फाइन केमिकल हो सकता है, उसमें एग्रो केमिकल्स वगैरह जो आते हैं जिसमें पेस्टिसाइड वगैरह बनते हैं, इन सभी टाइप के इंडस्ट्रीज में ग्लास लाइन रिएक्टर या एसएसआर रिएक्टर का यूज किया ही जाता है। ठीक है, इन सभी इंडस्ट्री में आपको देखने को मिल जाएगा। थर्ड नंबर पे अगर लेना चाहें तो आप पिगमेंट इंडस्ट्री ले लें, पिगमेंट एंड पेंट ले लीजिए। ठीक है, ये पिगमेंट एंड पेंट इंडस्ट्रीज में भी इसका यूज किया जाता है। फूड इंडस्ट्रीज में इसका यूज किया जाता है, फूड इंडस्ट्रीज। ठीक, इसके बाद पॉलीमर इंडस्ट्रीज, पॉलीमर रबर प्लास्टिक, आप जो भी समझें। ठीक है, इन सब में यूज किया जाता है, रबर प्लास्टिक, ये सब एक ही में आ जाएंगे। ठीक है, इन सब इंडस्ट्रीज में इसका यूज किया जाता है। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है, केमिकल इंडस्ट्रीज। ठीक है, एंड ईटीसी, ऐसे बहुत से टाइप्स के इंडस्ट्रीज में ये बैच रिएक्टर्स यानी कि ग्लास लाइन रिएक्टर एंड स्टेनलेस स्टील रिएक्टर का यूज किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं ग्लास लाइन रिएक्टर होता क्या है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ग्लास लाइन रिएक्टर होता क्या है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं ग्लास लाइन रिएक्टर के बारे में। तो ग्लास लाइन रिएक्टर को देख लीजिएगा, फर्स्ट नंबर पे अपना है जीएलआर। ठीक, अब ग्लास लाइन रिएक्टर को अगर एमओसी के बेस पे कैटेगराइज करते हैं तो इसमें दो टाइप्स के मिलते हैं, एक होता है एमएसजीएल एंड दूसरा जो होता है एसएसजीएल। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है एमएसजीएल और एसएसजीएल में? तो देखिए पहले आप ये जान लीजिए कि ग्लास लाइन रिएक्टर में क्या होता है, रिएक्टर के अंदर साइड में, जैसे ये देखिए फिगर है रिएक्टर का, इस रिएक्टर के जो अंदर साइड, अंदर का जो सेल होता है, इसमें ग्लास की कोटिंग की जाती है। ठीक है, ग्लास की कोटिंग की जाती है। तो जैसे अगर एमएसजीएल है तो इसके बाहर का जो बॉडी होगा, ग्लास के बाहर का, जैसे ये जो बाहर का जो बॉडी होगा वो एमएस का होगा, मतलब माइल्ड स्टील का होगा, उसके अंदर ग्लास की कोटिंग की गई रहेगी। ठीक है, अगर एसएसजीएल है तो उसके बाहर एसएस का होगा, मतलब स्टेनलेस स्टील होगा, अंदर से उसके ग्लास की कोटिंग की जाती है। ठीक है, तो ये होता है एमएसजीएल और एसएसजीएल। मोस्टली आपको एमएसजीएल ही मिलेंगे देखने को, मतलब काफी इंडस्ट्रीज में एमएसजीएल यूज किया जाता है, एसएसजीएल बहुत कम यूज किया जाता है। ठीक है, तो एमएसजीएल यूज किया जाता है। अब बात कर लेते हैं जो ग्लास की कोटिंग होती है, जो ग्लास की कोटिंग होती है किसका होता है? जो ग्लास होता है वो बोरोसिलिकेट होता है, बोरोसिलिकेट। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये जो ग्लास होता है इसमें ग्लास की कोटिंग की जाती है वो बोरोसिलिकेट का होता है, मतलब जो मटेरियल्स होता है ग्लास का वो बोरोसिलिकेट होता है। ठीक, अब इस ग्लास की जो थिकनेस होती है वो कितनी होती है? ग्लास की जो थिकनेस होती है, थिकनेस वो होती है 1 mm टू 2.2 mm। ठीक, 2.2 mm जो रिएक्टर के अंदर ग्लास की जो कोटिंग की जाती है, मतलब बोरोसिलिकेट ग्लास की जो कोटिंग की जाती है, उसका जो थिकनेस होता है 1 mm से लेकर 2.2 mm तक होता है। वो
यूज के अकॉर्डिंग, मतलब कि हमें कहाँ पे रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग इसकी थिकनेस रखी जाती है, ठीक है। तो मिनिमम 1.1 mm एंड मैक्सिमम 2.2 mm तक रखते हैं उसकी कोटिंग, ठीक है। अब इस ग्लास की कलर्स भी होते हैं, इसके कलर्स भी होते हैं। कलर कौन कौन से होते हैं? इस ग्लास के जो कलर्स होते हैं 4 टाइप्स के कलर होते हैं। पहला जो होता है डार्क ब्लू होता है, डार्क ब्लू। दूसरे नंबर पे आता है लाइट ब्लू, लाइट ब्लू। एंड थर्ड नंबर पे वाइट एंड फोर्थ नंबर पे ग्रीन, ठीक है। ये 4 टाइप्स के कलर होते हैं इस ग्लास में, ग्लास की जो कोटिंग की जाती है। लेकिन मोस्टली इंडस्ट्रीज में ये डार्क ब्लू ही यूज होता है। मैंने तो अभी जितने इंडस्ट्री में विजिट किया है ये डार्क ब्लू ही देखा है, लेकिन पढ़ने को आपको ये 4 टाइप्स के मिलते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो यूज होता है डार्क ब्लू का ही यूज होता है, ठीक है। डार्क ब्लू का यूज किया जाता है। अब इस ग्लास लाइन रिएक्टर का यूज करते क्यों हैं? तो ग्लास लाइन रिएक्टर का यूज मतलब कहाँ पे करते हैं? तो इसका जो यूज होता है, जो हाईली एसिडिक होते हैं, आप बोल सकते हैं कि जो एसिडिक मटेरियल होते हैं, जो करोजिव मटेरियल्स होते हैं, उनके लिए इसका यूज किया जाता है। मतलब किस मटेरियल्स के लिए? करोजिव मटेरियल्स के लिए, करोजिव। और बोले तो एसिडिक मटेरियल्स। मतलब जो मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज अगर एसिडिक है तो उसके लिए ग्लास लाइन रिएक्टर प्रेफर किया जाता है, ठीक है। या तो वो पहले एसिडिक हो, या तो वो रिएक्शन के बाद या कुछ उसमें प्रोसेस होने के बाद एसिडिक प्रॉपर्टीज उसकी हो जाती है, तो उस कंडीशन में ये ग्लास लाइन रिएक्टर ही यूज किया जाता है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे ग्लास लाइन रिएक्टर क्यों यूज किया जाता है। मतलब एक वर्ड में बोले तो मोस्टली इसको एसिडिक के लिए यूज किया जाता है। आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है कि ग्लास लाइन रिएक्टर का यूज क्यों किया जाता है, किसके लिए किया जाता है, तो आप ये बोल सकते हैं कि ग्लास लाइन रिएक्टर का यूज एसिडिक मटेरियल के लिए किया जाता है, ठीक है। तो ये होता है। अब इसका एडवांटेज देख लीजिए क्या होता है ग्लास लाइन रिएक्टर यूज करने का। ग्लास लाइन रिएक्टर यूज करने का जो एडवांटेज होता है, इसको क्लीनिंग में बहुत ईजी होती है, ठीक है। क्लीनिंग ईजी होती है, क्लीनिंग जो होती है इसकी क्लीनिंग इजी होती है, ठीक। और दूसरा क्या होता है, इसमें जो कंटामिनेट नहीं होता। जब वो अच्छे से क्लीन हो जाएगा तो कंटामिनेशन का कोई वो ही नहीं रहेगा कि कंटामिनेट हो, क्योंकि जो भी मटेरियल्स लगे होंगे उसमें चिपके होंगे वो सब निकल जाएंगे, क्योंकि ये ग्लास का होता है तो आपको विजिबिलिटी उसमें अच्छी होती है, मतलब आप अच्छे से देख सकते हैं, तो उसे क्लीनिंग अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। तो और इजीली क्लीन भी होता है क्योंकि उसका सरफेस ग्लास का होता है, बहुत स्मूथ होता है, ठीक है। तो ये इजीली क्लीन हो जाते हैं और इसमें कंटामिनेशन नहीं होता है। दूसरा लिखें तो कंटामिनेशन यहाँ लिखना चाहे तो ऐसे लिख दे रहे हैं नो कंटामिनेशन, मतलब कंटामिनेशन नहीं होता है, ठीक है। और क्या होता है कि इसमें यह हाईली करोजिव रेजिस्टेंस होते हैं ग्लास लाइन रिएक्टर, ठीक है। इसमें एक चीज होता है कि इसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है, क्योंकि इसमें जो ग्लास होता है वो बोरोसिलिकेट का होता है। अगर इसकी कंपैरिजन करें एसएसआर के अपेक्षा स्टेनलेस स्टील रिएक्टर के, तो स्टेनलेस स्टील रिएक्टर में स्टेनलेस स्टील का बना होता है वो, तो स्टेनलेस स्टील की जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो बोरोसिलिकेट के अपेक्षा ज़्यादा होती है। मतलब बोरोसिलिकेट की जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है कम होती है, तो इसमें हीट ट्रांसफर स्लो होता है कंपैरिजन टू एसएसआर रिएक्टर, ठीक है। तो ये आप ग्लास लाइन रिएक्टर समझ गए होंगे। अब एसएसआर रिएक्टर के बारे में देखिए क्या होता है। एसएसआर रिएक्टर्स जो होते हैं, अच्छा इसमें एक चीज़ और जान लीजिए, एक ग्लास लाइन रिएक्टर के अंदर जो होता है, इसके अंदर जो होता है वो इसके अंदर कोई बैफल्स वगैरह नहीं लगे रहते हैं, ठीक है। इसमें कोई बैफल्स नहीं लगा रहता है, बस उसमें क्या रहता है, जो थर्मोवेल होता है, थर्मोवेल मतलब जो टेम्परेचर को सेंस करता है वो लगा रहता है, ऐसे रॉड के टाइप में लगा रहता है, यहाँ पे रॉड के टाइप में लगा रहता है, ठीक है। वो क्या करता है, बैफल्स का काम करता है, ठीक है। थर्मोवेल बैफल्स का काम कर देता है। ऊपर से और क्या होता है, रिएक्टर में डीप पाइप लगाई जाती है, ठीक है। वो एसएसआर में भी हो सकता है, ग्लास लाइन रिएक्टर में भी हो सकता है, ठीक है। तो डीप पाइप लगी रहती है, तो डीप पाइप भी क्या करता है, एजिटेटर का काम, बैफल्स का काम कर देता है। कहीं कहीं पे पीएच मीटर लगा रहता है, वो भी थर्मोवेल की तरह रहता है। उसमें बस देखिए जो थर्मोवेल होता है नॉर्मल एक पाइप की तरह होती है, मोटी पाइप की तरह, उसमें ग्लास की कवरिंग होती है, उसमें भी कोटिंग रहती है, और नीचे एक नीडल टाइप में रहता है, वही सेंस करता है आपका, ठीक है। तो वैसे पीएच मीटर का भी लगा रहता है। तो ये सब क्या करते हैं, ये बैफल्स का काम करते हैं, ठीक है, ग्लास लाइन रिएक्टर में।
अगर आप ग्लास लाइन रिएक्टर को देखेंगे, जैसे बाहर से देखेंगे और स्टेनलेस स्टील रिएक्टर को देखेंगे तो बहुत कम डिफरेंस आपको नजर आएगा। जैसे मैनहोल अगर आप देखेंगे, रिएक्टर का जो मैनहोल देखेंगे तो मैनहोल में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, बाकी अंदर से देखेंगे तो आपको दिखेगा ये ग्लास में ग्लास की कोटिंग रहती है, स्टेनलेस स्टील रिएक्टर में ग्लास की कोटिंग नहीं रहती है, इसमें बैफल्स नहीं लगे रहते हैं जिसमें, और स्टेनलेस स्टील रिएक्टर में बैफल्स लगे रहते हैं। ठीक है, तो पहले आप स्टेनलेस स्टील रिएक्टर देखिए, उसके बाद दोनों में डिफरेंस बताएंगे तब आपको समझ में आएगा। तो स्टेनलेस स्टील रिएक्टर को देखिएगा, स्टेनलेस स्टील रिएक्टर SSR मतलब स्टेनलेस, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे लिखे हैं स्टेनलेस स्टील रिएक्टर। इसकी अगर एमओसी की बात करें, इसकी एमओसी की बात करें तो इसकी एमओसी जो होती है मतलब मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन, वो 4 टाइप्स की होती है, मोस्टली 4 टाइप्स की होती हैं। पहला क्या होता है SS 316, SS 304 एंड SS 316L एंड SS 304L। ठीक है, ये इसकी ग्रेडिंग होती है, जो इसमें SS होते हैं उनकी ग्रेडिंग होती है, आप बोल सकते हैं SS की टाइप्स होती है, मतलब स्टेनलेस स्टील की। ये काफ़ी बार इंटरव्यू में पूछा जाता है कि स्टेनलेस स्टील रिएक्टर में SS कितने टाइप्स के होते हैं, तो आप बता सकते हैं 4 टाइप्स के होते हैं, लेकिन मोस्टली हम यही 2 यूज होते हैं, SS 316 और SS 304, ये 2 टाइप्स के ज़्यादा यूज होते हैं। ठीक है, तो इसकी एमओसी होती है। बाकी इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है, देखिए बैफल्स लगे रहते हैं, यहाँ पे क्या रहते हैं, बैफल्स लगे रहते हैं। ठीक है, जो वॉर्टेक्स फॉर्मेशन को रोकते हैं। ठीक है, बाकी इसमें एजिटेटर्स कई टाइप्स के होते हैं, बल्कि ग्लास लाइन रिएक्टर में बहुत टाइप्स के नहीं होते हैं, लेकिन इसमें जैसे पैडल्स होता है, टरबाइन होता है, प्रोपेलर होता है, बहुत वो रिएक्शन पे डिपेंड करता है किस टाइप की रिएक्शन है, कैसा मिक्सचर है, कैसा रिएक्शन मास है, तो उस टाइप उसके अकॉर्डिंग इस एजिटेटर का हम चुनाव करते हैं कि मतलब किस टाइप का एजिटेटर हमें लगाना है। ठीक है, तो वो SSR रिएक्टर होता है। अब SSR रिएक्टर का जो यूज होता है, SSR रिएक्टर का जो यूज करते हैं वो बेसिक मटेरियल के लिए यूज करते हैं, मतलब क्षारी। ठीक, ग्लास लाइन रिएक्टर का एसिडिक मतलब अम्लीय मटेरियल के लिए, और इसको किस लिए, क्षारी मतलब बेसिक मटेरियल के लिए यूज करते हैं, बेसिक या न्यूट्रल मटेरियल। ठीक है, न्यूट्रल, ठीक, न्यूट्रल मटेरियल के लिए इसका यूज करते हैं, जिनकी प्रॉपर्टीज, जिस मटेरियल की प्रॉपर्टीज जो होगी बेसिक होगी या न्यूट्रल होगी, उसके लिए SSR का यूज करते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं GLR एंड SSR में डिफरेंस की। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन ग्लास लाइन रिएक्टर एंड स्टेनलेस स्टील रिएक्टर। तो दोनों में डिफरेंस देखिए क्या होता है कि ग्लास लाइन रिएक्टर का GLR, ठीक, GLR रिएक्टर में पहले आपको बता चुके हैं कि ये ग्लास लाइन रिएक्टर किसके लिए यूज करते हैं, एसिडिक मटेरियल के लिए यूज करते हैं, एसिडिक मटेरियल के लिए। बल्कि SSR का जो यूज होता है वो किसके लिए होता है, बेसिक मटेरियल के लिए, बेसिक मटेरियल के लिए इसका यूज होता है। सेकेंड नंबर पे बात करें तो क्या होता है कि ये GLR रिएक्टर में ग्लास की कोटिंग होती है, इसमें क्या होती है, ग्लास की कोटिंग होती है। आप ऐसे लिखते जाइए, इसमें लिखेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। इसमें ग्लास की कोटिंग होती है, बल्कि SSR रिएक्टर में ग्लास की कोटिंग नहीं होती है। ग्लास लाइन रिएक्टर में बैफल्स नहीं लगे रहते हैं, बैफल्स का काम वो थर्मोवेल और डीप पाइप वगैरह करती हैं, जबकि SSR रिएक्टर में बैफल्स लगे रहते हैं, परमानेंट बैफल्स लगे ही रहते हैं उसमें। ठीक है, मिनिमम 4 बैफल्स होते ही हैं, चारों साइड रहते हैं। ठीक है, तो उसमें बैफल्स लगे रहते हैं। और क्या होता है कि ग्लास लाइन रिएक्टर का जो यूज होता है, इसको हाई प्रेशर के लिए, बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर के लिए ग्लास लाइन रिएक्टर का यूज नहीं कर सकते हैं, जबकि स्टेनलेस स्टील रिएक्टर का हाई प्रेशर के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, और क्या होता है, ग्लास लाइन रिएक्टर की में जो ग्लास होता है बोरोसिलिकेट, उसकी थर्मल कंडक्टिविटी कम होने के कारण ये स्टेनलेस स्टील के कंपैरिजन में इसमें हीट ट्रांसफर स्लो होती है, बल्कि SSR रिएक्टर में हीट ट्रांसफर फास्ट होती है। ठीक है, ये डिफरेंस हो गए, बाकी और भी डिफरेंस होते हैं। ठीक है, तो ये मेन जो डिफरेंस है वो आपको हम बता दिए। ठीक, अब क्या है कि इन दोनों का जो यूज करते हैं, जैसे अगर प्रोसेस की बात करें, इन दोनों में अगर प्रोसेस की बात करें, स्टेनलेस स्टील रिएक्टर और ग्लास लाइन रिएक्टर के, तो इन दोनों में सेम प्रोसेस हो सकते हैं। जैसे सेम प्रोसेस की बात क्या है, जैसे आप मान लीजिए यूनिट ऑपरेशन हो रहा है या यूनिट प्रोसेस हो रहा है, जैसे यूनिट ऑपरेशन हो रहा है, यूनिट ऑपरेशन, तो यूनिट ऑपरेशन में क्या होता है, जैसे यूनिट ऑपरेशन में आपका क्या क्या आता है, जैसे डिस्टिलेशन, फिल्ट्रेशन, सेपरेशन, मिक्सिंग, ब्लेंडिंग और
क्रिस्टलाइजेशन, ये सब चीज़ें आती हैं ना। तो जो ये सब चीज़ें आती हैं, ये ऐसा नहीं कि केवल एसएसआर रिएक्टर में होगा या ग्लास लाइन रिएक्टर में होगा, ये दोनों में हो सकता है। डिपेंड करता है कि उस मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ क्या है। अगर वो मटेरियल करोजिव हो, मतलब एसिडिक है, तो उस कंडीशन में हम ग्लास लाइन रिएक्टर का यूज करेंगे। उस कंडीशन में क्या होगा, ग्लास लाइन रिएक्टर में हम डिस्टिलेशन करेंगे या क्रिस्टलाइजेशन करेंगे या सेपरेशन करेंगे, उस कंडीशन में हम ग्लास लाइन रिएक्टर को वो प्रेफर करेंगे। लेकिन अगर उस मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ क्या है, अगर उस मटेरियल की प्रॉपर्टीज बेसिक है, मतलब वो क्षारीय है, एसिडिक नहीं है, करोजिव नहीं है, तो उस कंडीशन में हम स्टेनलेस स्टील रिएक्टर का यूज करेंगे। उस कंडीशन में जो भी प्रोसेस होंगे, जैसे डिस्टिलेशन होगा, क्रिस्टलाइजेशन हो गया, चाहे सेपरेशन हो गया, फिल्ट्रेशन हो गया, और भी जो चीजें होती है मिक्सिंग वगैरह या कोई रिएक्शन ही हो रही है, तो वो सब की चीज में क्या होगा कि तब उस कंडीशन में एसएसआर का यूज करेंगे अगर मटेरियल की प्रॉपर्टीज बेसिक है तो। ठीक, ऐसे यूनिट प्रोसेस में अगर बात करें, यूनिट प्रोसेस जो होता है, यूनिट प्रोसेस, अगर आपको यूनिट ऑपरेशन और यूनिट प्रोसेस अच्छे से नहीं समझ में आ रहा होगा तो एक वीडियो हम आप बना चुके हैं इस पे, यूनिट ऑपरेशन और यूनिट प्रोसेस के लिए। ठीक है, उसको आप देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। ठीक, तो यूनिट प्रोसेस में जैसे आता है केमिकल रिएक्शन। यूनिट प्रोसेस में क्या होता है, जो केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें केमिकली चेंज होता है, तो केमिकल रिएक्शन में जैसे मान लीजिए आपका हाइड्रोजिनेशन हो गया, क्लोरिनेशन हो गया, कैल्सिनेशन हो गया, जितनी भी रिएक्शन होती है, जैसे एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, जो भी रिएक्शंस होती हैं, अब वो रिएक्शन एसएसआर में भी हो सकती है, ग्लास लाइन रिएक्टर में भी हो सकती है। डिपेंड करता है मटेरियल की प्रॉपर्टीज। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मटेरियल की प्रॉपर्टीज। अगर वो एसिडिक प्रॉपर्टीज है, करोजिव है, तो उस कंडीशन में ग्लास लाइन रिएक्टर यूज करेंगे। अगर वो बेसिक है तो उस कंडीशन में एसएसआर का यूज करेंगे। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि कहां पे एसएसआर का यूज किया जाता है, कहां पे ग्लास लाइन रिएक्टर का यूज किया जाता है, मतलब जीएलआर का यूज किया जाता है। इन दोनों में डिफरेंस आप समझ गए, जीएलआर क्या होता है, एसएसआर क्या होगा, ये समझ गए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट्स ऑफ रिएक्टर में को बताएंगे, किसी रिएक्टर के पार्ट्स को, उसे कैसे ऑपरेट करते हैं, जैसे जीएलआर को या एसएसआर को कैसे ऑपरेट करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।